हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करेंगे आप लोगों की आज हेम सिक्योरिटीज से आस्था जय। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आस्था से बातचीत शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले ये आ गया टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ट्विटर आईडी दिखाइएगा। आप लोग रीच आउट करें ट्विटर के थ्रू, अच्छा है। और आप लोग किसी और के अकाउंट से अगर टेक्स्ट कर रहे हैं तो आप लोग अपना नाम लिख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू करिएगा। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो ट्विटर के थ्रू खासतौर पे भेजी क्वेरीज हैं, तो खैर मैं क्योंकि नोटिस कर लेता हूं, तो उनको मैं जरूर कवर करूंगा इस शो में। बाजार ठीक है 1/3% ऊपर, लेकिन कहानी जो है वो ये है कि दिन के हाई से कितना ठंडा पड़ गए हम लोग। तो एक बढ़िया सरप्राइजिंग मूव बना भारतीय बाजारों में। खुलने के बाद लगातार मोमेंटम, ट्रैक्शन पिकअप हुआ। हमने 630 तक के लेवल्स देखे, 628 टू बी प्रिसाइज। वो 628 के हाईज के बाद अब ऊपरी स्तरों से 170 अंक भारतीय बाजार ठंडे पड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो गेन्स अभी हैं, लेकिन इस समय की हाईलाइट ये कि ऑफ डेज हाईज हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो मोटा मोटी 11:30 बजे से 12:30 बजे, ये पिछले 1 घंटे में ये सारा का सारा फॉल। निफ्टी बैंक 500 पॉइंट, 450 पॉइंट इनके हाई से अब करेक्ट होके ट्रेड करता है। पर ये लॉजिकल लेवल्स हैं। सुबह थोड़ा सा यूफोरिक सा मूव आ गया था, क्योंकि ग्लोबल क्यूज ठीक है, यूएस में प्रेशर उतना नहीं आया जितना हम डाइजेस्ट करके गए थे, इसीलिए हम रिजॉइस कर रहे थे। पर यूएस में कल फाइनली दिन के हाई से 150-200 पॉइंट नीचे ही जाके बंद हुए थे। फेड चेयर की टेस्टिमनी वैसे ही दिक्कत भरी है, 2% इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात कर रहे हैं वो। और आज के जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो भी सब लाल में ही ट्रेड कर रहे हैं, पस्ती पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वीक बहुत ज्यादा है, लेकिन इन शेड ऑफ रेड के साथ, हल्की कमजोरी के साथ वो यूएस के फ्यूचर्स इस समय भी ट्रेड करते हुए। ठीक है, थोड़े से लॉजिकल लेवल सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आस्था, कैसे अब हर गिरावट में फंडामेंटली तो लगता है कि अच्छे मौके, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के, वो करते करते पैसा खत्म हो गया, बाजार गिरना बंद नहीं हो रहा। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए आशीष, इनफैक्ट आज भी हम यही डिसीजन ले रहे थे हमारे पीएमएससी में कि क्या करना चाहिए। तो अभी भी हम लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे एक फॉल भी आई है, आज उछाल भी है, लेकिन कन्विक्शन वाला ये एक उछाल नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 15,700 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, और वो एक ऐसा लेवल है कि जिसके ऊपर अगर हम बंद हुए, क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है, तो ही यहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन लौटेगा, नहीं तो कन्विक्शन नहीं लौटेगा। मार्केट ऐसे ही उठापटक करता रहेगा और शायद हमारा टेस्ट लेता रहेगा। सो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से मार्केट्स अभी भी, मुझे यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वीक ही प्रिडिक्ट कर रही हूँ मार्केट्स को। और इनफैक्ट अगर हम टेक्निकली चार्ट्स भी देखते हैं, तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38% का आता है, वो तो 15,000 के भी काफी नीचे के स्तरों पे आता है, जिसको कि मैं अभी नहीं भूलना चाहूंगी यहाँ पे। सो ओवरऑल अभी मार्केट्स में नई पोजिशन ना लें, ली हुई है तो एक होल्ड कर ले, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ पे रखे। 15,100 के लेवल पे ट्रिगर होता है तो निकल जाना चाहिए। नई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इनफैक्ट हम भी नई बाइंग नहीं कर रहे। तो अच्छा, फिर नई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग खरीदारी नहीं कर रहे हो, अब रुके हुए हो। ये पीएमएस में पैसा फ्लोज कंटिन्यू हो रहे हैं या थोड़े से वो भी रुक गए? क्लाइंट्स का पैसा आना, नए पीएमएस में क्लाइंट जोड़ना, वो सिलसिला भी थोड़ा पॉज में आया है क्या? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर मार्केट इस तरह से थोड़े से वीक रहे तो हो सकता है ओवरऑल, क्योंकि सेंटिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। पर अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं। मार्केट का एक साइकिल रहता है, इतना बड़ा हाई आता है तो टूटता भी है, और हमने 2020 में भी देखा था। सो मेरे हिसाब से लेकिन ये अगर लंबी रही ये जो है गिरावट, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, पर अभी तो ठीक ठाक है यहाँ पे माहौल। तो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीकनेस परसिस्ट करी तो फ्लोज इंपैक्ट हो सकते हैं। और अभी मतलब अब जो फ्लोज आ रहे हैं वो तो सब कैश में ही है। तो आज तक खूब कैश हो गया होगा पीएमएस के पास तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हम डिप्लॉय करते रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेटेजी तो यही है कि बड़ा डिप्लॉयमेंट अभी नहीं करना है। ठीक है, रखिए थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन आस्था की क्लियरली आपने सुनी, और यही स्ट्रैटेजी वो लोग अपने पीएमएस में भी अप्लाई कर रहे हैं इस समय। थोड़ा सा कॉशियसली मार्केट्स को अब अप्रोच करने का वक्त। अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है इस मार्केट्स में, जो भी फौरी रिलीफ आती भी है उस पर।
और उसका एक नमूना आज इंट्राडे के मूव पस्त पड़ना वैसे भी दिख रहा है आपको। चलिए फ्लोर खोल दीजिए, सारे एक्सपर्ट, सारे जो महिलाएं जुड़ गई सबको दिखाइएगा। हमें आज जाना है बहरामपुर। बहरामपुर हो गया उड़ीसा में, हम जाएंगे लखनऊ और साथ में मुंबई भी। तो बहरामपुर से शुरुआत करते हैं। संध्या पात्रा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। संध्या हाय, गुड आफ्टरनून मैम। ये क्या कर रहे हो मैम, कब से शेयर बाजार में हो, आप करते क्या हो? सर मैं 2020 लॉकडाउन से मैं शुरू कर 2000 तो ये हाउसवाइफ, होम मेकर हो आप, हाउसवाइफ हो। 2020 में शुरुआत करी जब लॉकडाउन आया था, क्यों शुरुआत हुई मैम? पहले से इंटरेस्ट था, लॉकडाउन में एक मौका मिल गया या इंटरेस्ट भी तभी डेवलप हुआ? नहीं सर, लॉकडाउन में एक मौका मिल गया और सेंसेक्स निफ्टी उस वक्त बहुत डाउन भी हो रहा था। हम सोच रहे थे कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कुछ प्रॉफिट वगैरह होगा और टाइम पास भी हो जाएगा और हेल्प भी हो जाएगा घर के लिए। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा, पर जिस तरह से बाजार गिर रहा था हम लोग तो डर के साइड में बैठे हुए थे, आपने हिम्मत करके पैसा डाल दिया था उस टाइम पे। जो शुरू किए थे वो डर गए थे, लेकिन जो मतलब जो 2020 में जो शुरू किए वो लोग डरे नहीं थे, वो लोग सोच रहे थे प्रॉफिट आएगा। आ भी गया होगा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया होगा। उसमें प्रॉफिट आया सर। और अब जो गिर रहा है फिर खरीदना शुरू करा है या अभी नहीं खरीद रहे हो? अब नहीं गिर गए हम लोग। वो तो कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन अब डाउन हो रहा है, वो थोड़ा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। मतलब इतना डाउन पे खरीदना है, जो हम खरीदते हैं फिर भी डाउन हो रहा है, वही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी 2020 के जो लिए हुए स्टॉक्स थे कुछ हैं अभी पोर्टफोलियो में या सब मुनाफे में बेच दिए थे? नहीं, मुनाफे में बेच दिए थे। तो ट्रेडिंग के लिए ले रहे थे, अगर कुछ होता तो इन्वेस्टमेंट के लिए रख देते थे, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो बेच देते थे, ऐसे करते थे। अभी कौन सी क्वेरी है मैडम आस्था के लिए? सर एक क्वेश्चन है, नजारा टेक हमने लिए थे तो 1189 पर लिए थे, 34 शेयर्स लिए थे। तो अभी तक बोनस मतलब जो डिक्लेयर हुआ मिला नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग जो डाउन में लेते हैं फिर भी जो होता है प्रॉब्लम्स, वो कैसे करें? वो अभी जनवरी से लेके अभी तक ये प्रॉब्लम हो रहा है। नजारा टेक बोनस के लिए लिए थे आप? नहीं सर, मैं पहले से ही रखी थी, और जब बोनस भी डिक्लेयर हुआ डीमैट में नहीं शो कर। नहीं, अभी कैसे शो करेगा? बोनस डिक्लेयर हुआ था, कल उसकी एक्स डेट है। अच्छा, तो आपके बुक्स में तो ऑलरेडी है ना? आज जो लेगा वो एक्स डेट, परसों रिकॉर्ड डेट या नेक्स्ट जो भी रिकॉर्ड डेट आ रही है, ये तब उन लोग जो बुक्स में होंगे कंपनी के, उनको वो बोनस शेयर जारी होंगे। तो अभी वो प्रक्रिया शुरू होगी मैम, वो अनाउंसमेंट आया था उस टाइम पे, तो आपके पास आएंगे अगर आप रखी हुई हो तो। बोनस की कहानी अलग, लेकिन बोनस वाला इशू सॉर्ट आउट हो गया। अब क्वेरी दूसरी क्या है आपकी, स्टॉक पे अब करना क्या चाहिए, ये जानना चाहते हो आप? हाँ सर, ये जो स्टॉक हम जो लेते हैं, जब लेते हैं फिर वो स्टॉक फिर से डाउन होता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, ब्रोकरेज भी ज्यादा लगता है। तो हमारा सोच है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये हम मतलब आप और घर में और भी कोई करता है आपके साथ शेयर मार्केट? सर मैं खुद ही सिंगल। और भी कोई डीमैट अकाउंट है घर में क्या? नहीं, और डीमैट अकाउंट नहीं है, हम मेरा नाम पे। एक कर सकते थे काम, दूसरा डीमैट अकाउंट खोल लेते। आप जो भी लेती हो गिरता है तो दूसरे डीमैट अकाउंट से गिरा हुआ ले लेना था तो सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन आस्था ये क्या करें, हम रिटेल जहां डालते हैं वो और गिर जाता है। रिटेल कैसे चाहिए ऐसे बाजार में? और नजारा टेक्नोलॉजीज पे व्यू क्या है? ये बहुत पेटिया है भाई, 3300 रुपए वाला 3 डिजिट में चला गया था, मेरे ख्याल से 970 तक गिरा था। ये तो अभी भी खैर 1000 के आसपास ही है। नजारा में व्यू क्या बन रहा है अब इन लेवल्स पे, 1000 के लेवल्स पर? देखिए आशीष, ऐसा नहीं है कि रिटेल जो भी लेता है वो डाउन होता है, मार्केट ही खराब है। क्योंकि अगर इन्होंने 2 साल पहले काम किया होगा तो मार्केट्स बहुत बढ़िया थे, और उस टाइम पे तो मोस्टली अच्छे स्टॉक सभी अच्छा चल रहे थे। नजारा की बात करें तो देखिए, नतीजे तो अभी इन्होंने ठीक ठाक यहाँ पे दिखाए, लेकिन क्वार्टरली जो चौथी तिमाही आई थी वहां पे थोड़ा सा नतीजों में नरमाहट आनी चालू हो गई है। दूसरी तरफ बोनस इशू है, और जहां तक मुझे ध्यान है 27 जून की इनकी रिकॉर्ड डेट भी है। तो अभी तो होल्ड रखना है,
स्टॉप लॉस लगाना है 950 का, क्योंकि 970 आपने सही बताया आशीष, वो उसका ऑल टाइम लो है, उसके नीचे जाता है और उसके नीचे अगर बंद होता है तो दिखेगा कि वाकई में बहुत ज्यादा वीकनेस है स्टॉक में, तो फिर उसमें बने रहना नहीं है, लेकिन तब तक तो रुक ही जाइए, वेट करिए। दूसरी तरफ इसके फंडामेंटल्स तो यहाँ पे अच्छे हैं, क्योंकि एनुअल रिजल्ट्स अच्छे थे, जो 2-3 सेगमेंट्स है गेम्स के वो भी बढ़िया कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ई स्पोर्ट सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है किडोपिया सेगमेंट में, जो इनका ऑनलाइन गेमिफाइड सेगमेंट है। तो मुझे लगता है वहां पे अभी इन्होंने सब्सक्राइबर को भी लूज किया है, मतलब आप ये मान के चलिए मैम कि एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, और उसी की मार्केट ने पहले से यहाँ पे देखी कर ली है और गिर रहा है। लेकिन आपको अभी होल्ड रखना है, 950 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में एक बार 1150 1250 तक आता है तो एक बार थोड़ा सा निकलने का ध्यान रखिए, लेकिन अभी तो इंतजार करना बेटर रहेगा, तो होल्ड करिए। इस बीच रिकॉर्ड डेट के लिहाज से तो आप वैसे ही रखिए, बिल्कुल ठीक है। फिर कल एक्स डेट हो गई, हाँ फिर 27 हो गई ना, मंडे, अगला ट्रेडिंग सेशन मंडे हो गया, मंडे हो गई रिकॉर्ड डेट इसकी। तो आएंगे मैम, बोनस आपकी उस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। करंट भाव के लिहाज से 950 पे आप अपना स्टॉप लॉस, अब कल एक्स हो जाएगा 1:1, तो एडजस्ट कर लीजिएगा उस हिसाब से स्टॉप लॉस। क्या होगा 950 का आधा 425 लगा दें स्टॉप लॉस है आज तक कल से। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये 1:1 है तो उसी हिसाब बिल्कुल से 1:1 है। वाह, तो मैडम रिविजिट कर लिया स्टॉप। ये आपने नजारा लिया क्यों था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था पढ़ लिख के कि फंडामेंटल्स पढ़ के, कि कुछ सिर्फ ट्रेडिंग का मन था, पिटा हुआ ले लेते हैं चल जाएगा तो निकाल लेंगे? नहीं, ऐसे फंडामेंटल में ये लिया था, जो इतना रेट का शेयर अगर इतना है तो कुछ भी अगर हो सके तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे ऊपर के। सर मैं कोशिश भी ली थी। मैं आता हूं, मैं फिर से क्वेरी के लिए आता हूं, मैं पहले एक बार सबके पास आता हूं फिर आपके पास लौटता हूं। मैम लखनऊ से श्वेता दीक्षित स्क्रीन पर। श्वेता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। श्वेता मैम आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, आप क्या करते हो मैम? गुड आफ्टरनून, आई एम अ पीजीटी इन एसकेडी एकेडमी। एसकेडी एकेडमी क्या है? लखनऊ, देयर आई एम डूइंग एज वर्किंग एज अ पीजीटी। एसकेडी एकेडमी? यस यस, एसकेडी एकेडमी। ये कोई कॉलेज है क्या एसकेडी? हाँ, एसकेडी एकेडमी इज़ अ वेल नोन इंस्टीट्यूशन। इसकी अपनी ब्रांचेज हैं, कई स्कूल हैं इनके, कोचिंग सेंटर है इनका लखनऊ में। ओके, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एसकेडी एकेडमी। ये ऐसी एक सिटी मॉन्टेसरी भी लखनऊ में बहुत बहुत फैला हुआ है, कहीं भी जाओ सिटी मॉन्टेसरी का स्कूल है ना। इंटरेस्टिंग। यस सर, सिटी मॉन्टेसरी आल्सो। श्वेता मैम कंपटीशन विद, अच्छा आप कंपटीशन में उनके साथ? ओके। एक जमाने में मैं लखनऊ से कुछ 2 साल पढ़ा भी हुआ हूँ बीच में, इसीलिए मुझे पता है। श्वेता मैम शेयर बाजार में कब आए? सर मैं तो बहुत रिसेंटली शेयर बाजार में अपने आप को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। कैसे आए? कलीग्स वलीग्स करते हो क्या, आपके ऑफिस में करते हैं? हाँ, कलीग वगैरह करते थे, स्कूल में स्टाफ मेंबर्स कई इन्वॉल्व हैं इसमें, और मेरे एक फ्रेंड है इंडिया बुल्स में मिस्टर श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया इस फील्ड में। अरे वाह, तो अब जब स्टॉक वॉक लेते हो तो कलीग वाली सब लोग लंच टाइम पे डिस्कस वगैरह करते हो ऑफिस में, इंस्टीट्यूट? हाँ ये सर, तभी से थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ था। नहीं अच्छा है, फिर सबकी एक कॉमन टॉपिक भी होता है फिर बातचीत करने का। मिंडा कॉप पहला, मिंडा कॉप ऑलरेडी ले रखा है श्वेता मैम, लेने का मन है? मिंडा कॉप मैंने ले रखा है एट 250 आई परचेज्ड, 300 उसके हैं स्टॉक। क्यों लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम, या डिस्कशन में निकल के आया था ट्रेडिंग का मन बनाया जाए? ट्रेडिंग का मन बनाया था, रियलिटी तो ये, लेकिन बट लिया है, अगर प्रॉफिट होगा तो इसको रखे रहेंगे हम। नहीं तो प्रॉफिट से तो अभी हम बहुत दूर हैं, और प्रॉफिट हुआ तो अपन सजेस्ट करती हैं। हाँ, अभी 250 पे लिया हुआ ट्रेडिंग के लिए आप लोग डिस्कस करते हो तो कोई चार्ट वार्ट स्टडी करता है क्या आपके ग्रुप में? कैसे डिसाइड किया था मिंडा कॉप? एक्चुअली डिसाइड ऐसे करते हैं कि मेरे ग्रुप में कई टीचर्स हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। हाँ। तो उनमें से किसी ने मिंडा कॉप मेंशन करा? शो होता रहता कई, हाँ उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे। और ये ट्रेडिंग, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना था हमको, क्योंकि अब वो ट्रेडिंग वाला हो सकता है मिंडा कॉप फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी हो, पर मन ट्रेडिंग का था।
हमने फंडामेंटल्स पढ़े नहीं थे, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना था मैम। अब तो खैर 250 वाला हो गया है 160, हम 80-90 रुपए नीचे आ गए। आज तक क्या करें भाई, खैर बाजार भी गिरा हुआ है। अब इसमें आप इसकी जगह कोई और दिग्गज स्टॉक भी होता तो वो भी शायद इक्वली स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरा होता। सारा बाजार ऐसे ही है। वैसे है अच्छी कंपनी मिंडा को, अब मैं ऐसी बता रहा था फंडामेंटली पढ़ना जरूरी होता है अगर लंबी अवधि के लिए रखना है। आज तक क्या करें भाई, ट्रेडिंग के लिए लिया था 250 वाला 160 पे आ गया है, अब क्या होगा? देखिए, क्योंकि जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर होते हैं तो उनको निकालना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो जरूर वो हमारा इम्तिहान लेते हैं तो थोड़ा रुकना तो पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ही खराब है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक धाराशायी हुए हैं। मेरे हिसाब से मिंडा कॉर्पोरेशन को होल्ड करना चाहिए 120 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन समय सीमा बढ़ा दीजिए। अगर ट्रेडिंग थी तो अभी उसको पोजिशन ले लीजिए 3 से 6 महीने, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है। देखिए, ऑर्डर बुक हमेशा कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाती है। 5,930 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है। ईवी बिजनेस भी बढ़िया यहाँ पे ट्रैक्शन दिखा रहा है। सो मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मार्केट खराब है इसीलिए स्टॉक भी टूटा हुआ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यू रखिए, फिर भी स्टॉप लॉस के साथ 120 का रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट रहेंगे इनिशियल 210 से 230 के। आज इंस्टीट्यूट बंद है कि आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हो हमारे साथ? सर मैं इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। ओह थैंक यू, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए। अच्छा अच्छा। मुंबई से हिनल आपको स्क्रीन पे नजर आई। स्क्रीन पे हिनल शायद फोन लाइन पे जोड़ रही है हमारे साथ, पर ठीक है। हिनल हाय, गुड आफ्टरनून मैम, क्वेरी बताएं अपनी। गुड आफ्टरनून सर। यस मैम। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले कैनरा बैंक 182 पे लिया है सर, तो उसका हाँ 2 दिन पहले लिया है। क्यों लिया है? ट्रेडिंग के लिए लिया था? यस सर, मैंने सोचा है थोड़ा लाइक 200-210 के ऊपर जाए तो आई विल सेल इट ऑफ। 200-210। और ये ट्रेडिंग के लिए आपने चार्ट स्टडी की तो डाउनवर्ड चैनल में ही नजर आ रहा है मुझे। तेजी करने का मन क्यों बनाया था? कोई रीजन था? आप टेक्निकल स्टडी करते हो या फिर कॉल कहीं से आया था? नहीं सर, स्टडी तो नहीं आता है, मतलब आई डोंट नो इतना टेक्निकल्स अबाउट दिस, बट किसी ने बताया था? पहले भी यस पहले भी लिया था एंड देन आई सोल्ड इट ऑफ एट 216 एंड देन अगेन जब डिप मारा तब वापस मन बनाया लेने का एंड देन अगेन अब नीचे ही जा रहा है इतना। वही इसीलिए मैंने पूछा, इसमें कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था तेजी का मन बनाने वाला। पर भाई कास्ता एक बार डाला था पैसा तो कमा के दिया, इस होप में दूसरी बार डाला तो ले गया ये पैसा। आज वैसे मेरी बाइंग के आसपास ही ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मेरे ट्रेडिंग का मन है। कैनरा बैंक में कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आता है। मैं सोच रहा था जब लिया था 200-210 मिलेगा, निकल जाऊंगा। 210 तो खैर बहुत दूर का हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई अपमूव आने की गुंजाइश नजर आती है क्या? अपमूव आ सकता है, लेकिन नियर टर्म में तो थोड़ा मुश्किल है। ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था तो 170 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, लेकिन अगर लंबा रख सकते हैं तो 150 का लगाइए। तो मैंने आपको दोनों ही हिसाब के स्टॉप लॉस दिए हैं। देखिए, वैसे ये काउंटर ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2020 में बहुत बड़ा प्रोविजन कर दिया था 54 बिलियन के आसपास, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट अभी भी थोड़ी सी बची हुई है। इतना मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं बाकी बैंक्स को दिक्कत हो रही है, वहां पे नहीं है। और इनकी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी सॉलिड है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएंगी, लेकिन मार्केट्स अभी खराब है, जैसा कि हम पहले भी स्टॉक्स में बोल रहे थे, तो ये ऊपर नीचे होगा। तो मैम, अगर आप ट्रेडिंग की कॉल को लॉन्ग टर्म में बदलेंगे, क्योंकि मार्केट की पोजिशनिंग के हिसाब से ही मैं बोल रही हूँ, तो बेहतर रहेगा उसमें 150 का स्टॉप लॉस लगाइए। और जो आपने 210, 230 का लक्ष्य रखा है, वो मेरे हिसाब से आना चाहिए। थोड़ा समय लग सकता है अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो होल्ड ही रखना है इसको। लेकिन स्टॉप लॉस आप डिसाइड करिए। ट्रेडिंग के लिए कंटिन्यू करना है तो 170, और थोड़ा मीडियम टर्म रखना है तो 150 का लगा के अपनी पोजीशंस में बने रहिए। मीडियम टर्म ही बेहतर है, जैसे आस्था कह रही है, ठीक भी है, क्योंकि चार्ट्स में कोई ऐसा कोई स्ट्रेंथ के सिग्नल्स हैं भी नहीं, लेने के बाद ट्रेड ग्रिप में आया भी नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत वाला काउंटर हो गया। सिर्फ ट्रेड के स्पेसिफिक उसके लिए लिया था। तो क्विकली संध्या मैम, अगली क्वेरी कौन सी? नजारा के बाद आप कुछ कह रही थी तब मैंने टोक दिया था। इन्फोसिस बोला था, कोई और स्टॉक बोला था आपने? हाँ सर, इन्फोसिस ही बोल रही थी। और मैं सर, एक क्वेश्चन है, कौन सा सेक्टर लेंगे? जो भी सेक्टर लेते हैं गिरता है, तो कौन सा सेक्टर लेंगे? आस्था भाई, इस गिरावट में कोई ऐसा सेक्टर है जो गिरेगा नहीं, चलेगा?
मेरे को तो डिफेंस सेक्टर अच्छा लगता है आशीष। तो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर डिफेंसिव ही लग रहा है इस गिरावट में भी। तो उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, टिकट साइज भी छोटा है लेकिन स्लो मूवर है, डिविडेंड अच्छा दे जाएगा क्योंकि पीएसयू कंपनीज में डिविडेंड अच्छे मिलते हैं। तो अभी डिफेंस सेक्टर की तरफ नजर बना सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बढ़िया टारगेट्स रहेंगे 250 के ऊपर के, जो कि अभी कहने में थोड़ा सा जल्दबाजी लग रही है लेकिन अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो वहां पे आप एक पोजीशन बनाइए और गिरावट में खरीदते रहिए उसे। डिफेंस में जानी मानी सरकारी डिफेंस कंपनीज, आपने देखा होगा कैसे HAL बिहेव, हिंदुस्तान एरोनॉटिक किस तरह से मोमेंटम पकड़ा हुआ है। BEL अच्छा लग रहा है आज तक को स्पेसिफिकली, इवेंचुअली 250 का अगर कुछ लेना ही है इस समय तो सरकारी डिफेंस कंपनी, और उसमें सबसे अच्छा पिक उनका BEL है। आप कुछ और सवाल पूछने वाली हो लेकिन अब मैं नहीं आ सकता आपके पास, समय खत्म हो गया मैम। अब किसी और दिन आप लोगों से बातचीत। संध्या जी, श्वेता जी, हिनल मैम, धन्यवाद आप लोगों का। आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। और वो देखिए सारे गेंस खत्म होते हुए 200 पॉइंट इनके हाई से करेक्ट होके अब निफ्टी कल के क्लोजिंग लेवल्स पर आके कामकाज करता हुआ। ब्रेथ धीरे धीरे गिरावट वाले स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में मिड कैप यूनिवर्स में चल क्या रहा है, सुमित स्टूडियोज में आ चुके हैं। ब्रेक के उस पार उनके साथ देखिए आप आज मिड कैप मंत्र। नमस्कार।